क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ट्राई करेंगे। ए बी सी। ए थीटा है। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। आप याद रखेंगे कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको साइन डिनोट करते हैं, इसको कॉस और ये tan। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखेंगे अगर इधर से हम बात करेंगे अपर साइड से, तो ये साइन कॉस tan। साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ऐसे डाउन साइड से आप देखें साइन साइन कॉस tan। कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। tan tan का कॉट। कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से साइन अपर साइन कॉस tan, डाउन साइड से कॉसेक, सेक और कॉट। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे हुआ ये। अब आप लिखते हैं लेटस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ड्रॉ कर दिए आप। और बी क्या है? एट बी इक्वल टू 90 डिग्री। एट बी इज 90 डिग्री। बी क्या है? 90 डिग्री। लेट ए बी इक्वल टू 13 के एंड सॉरी ए बी इक्वल टू 12। ए सी इक्वल टू 13 के एंड ए बी इक्वल टू 12 के। वेयर के इज वेयर के इज पॉजिटिव नंबर। के क्या डिस्टेंट? पॉजिटिव नंबर है। के एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप क्या करेंगे? नाउ नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we have बी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें बी सी क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और सेक थीटा आपको जान लीजिए क्या होता है। सेक थीटा इक्वल टू होता है ए सी अपान ए बी, जैसा कि आप पहले ही लिख चुके हैं। पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस ए सी का होल स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। हमें बी सी नहीं पता, बी सी फाइंड आउट करना है। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी होल स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। यहाँ ए सी कितना है? ए सी इज 13 के होल स्क्वायर एंड बी ए बी इक्वल टू 12 के होल स्क्वायर। इधर से हम फाइंड आउट कर लेंगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर। नो बी सी विल बी 5 के। बी सी क्या आ गया? 5 के आ गया। अब आप देखेंगे हमें बी सी फाइंड आउट हो गया। देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ we can write we can write all
ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज, ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज, साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बी सी अपान ए सी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 5K, और हाइपोटेनस कितना है? 13K। ये कितना आ गया? 5/13। कॉस कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है? 12K और 13, ये मिला के टोटली कितना आ गया? 12/13। tan tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर इज 5 and base is 12K. now 5/12 कैंसिल आउट हो गया k ना। सेक ऑलरेडी हमको गिवन है, कॉस सेक देखते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा डिस्टेंस। 1/sin थीटा मीन्स हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस इज 13K और परपेंडिकुलर कितना है? 5K इक्वल टू 13/5। नाउ कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, tan का अपोजिट मीन्स बेस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ देखेंगे बेस अपान परपेंडिकुलर, इस तरीके से बेस इज 12, परपेंडिकुलर 5, आ गया 12/5। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे पूरा, जितने भी रेशियोज हैं सभी फाइंड आउट हो जाएंगे आपको, और ये फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है क्लास 10th का। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, then show that angle A इक्वल टू एंगल B। इफ एंगल A एंगल B एक एक्यूट एंगल है, कोई एक ट्रायंगल है उसमें एंगल A एंगल B क्या है? एक्यूट एंगल है। सच दैट, इस तब क्या है कि एंगल cos A इक्वल टू क्या है? cos B के इक्वल। दिखाइए कि एंगल A एंगल B आपस में इक्वल होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप इसको A B और C इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल A B C at C इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल है। क्यों 90? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए क्या हो गया? 90 डिग्री। अब आप देखेंगे गिवन दैट, क्या दिया गया है? गिवन दैट, गिवन है cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल टू cos B। व्हाट इज cos A? ये स्टूडेंट देखेंगे, यदि cos A इसको आप मानेंगे cos A के रिस्पेक्ट में, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। लेकिन अगर यही B के रिस्पेक्ट में, आप पहले cos A लिख लीजिए। cos A इक्वल टू क्या होगा? AC अपान AB। बेस अपान क्या होता है? हाइपोटेनस, तो AC अपान AB हो गया। cos A इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, तो AC अपान AB। नाउ cos B,
यदि हम इसको कॉस बी काउंट करेंगे तो इसका अपोजिट ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा। अब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस रहेगा। यदि हम बी को काउंट करेंगे, अब देखिए कास बी फाइंड आउट करना है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी, और बेस क्या हो गया, बी सी। तो कॉस बी क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बी सी अपान ए बी, ये हो गया। यहाँ से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ए बी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी, मीन्स दो साइड आपस में इक्वल हो गई। ए सी इक्वल टू बी सी हो गया, ये दोनों साइडें आपस में क्या होंगे, डिस्टेंट इक्वल हो गई और ये 90 डिग्री है। जब दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के जब दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल बी के। हमें यही प्रूव करना था। लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल, आर इक्वल, सॉरी, एंगल अपोजिट साइड, एंगल्स अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट साइड, एंगल टू इक्वल अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू, सॉरी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, आर इक्वल इन ट्रायंगल। जो अपोजिट इक्वल साइड है, इक्वल साइड के जो अपोजिट साइड दोनों एंगल हैं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो फाइनली क्वेश्चन 6 आपका सॉल्व हो चुका है।